नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। दे एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने डब्ल्यू को एज अ पार्टनर फॉर्म में एडमिशन दिया 1/6 शेयर के लिए। फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर जो बैलेंस शीट थी कंपनी की वो क्या शो कर रही है? जनरल रिजर्व 36,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 6,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। राइट, सो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और असेट साइड में आपका दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो लेट्स सी हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 का ए पार्ट, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। सो लेट्स सी हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स के लिए एक तरह से इनकम होती है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो फर्स्ट एंट्री इसकी करेंगे हम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, अब कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी उनके लिए जनरल रिजर्व की तरह ही होती है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। राइट, तो जब हम ये क्रेडिट साइड में जाएगा और ये दोनों भी क्रेडिट साइड में जाएंगे, तो इसीलिए हम इन तीनों की एक कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं। राइट, सो अब हम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। सो हो जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट, 2y's कैपिटल अकाउंट एंड 2z's कैपिटल अकाउंट। अब जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 36,000। कॉन्टीजेंसी रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन 6,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस इज 18,000। सो अब हम इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 60,000। राइट, तो 60,000 में x का शेयर कितना है? x का शेयर है 5/10, रेशियो है ना 5:3:2। सो अब इस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x का रेशियो है 5/10, y का रेशियो है 3/10 और z का रेशियो है 2/10। सो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में 30,000, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 18,000, 6 3 18 और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12,000। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब हमें उसकी एंट्री पास करनी है। राइट, सो अब हम आते हैं सेकेंड एंट्री पर। सो सेकेंड एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जहाँ, सो नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। राइट, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाइज। देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट के असेट साइड में। राइट, और हम इसको डेबिट साइड में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे कि हमें पता है कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, वो अगर हम नॉमिनल नेचर से देखें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम इसको एक तरह से एक्सपेंस मानकर उनके अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। राइट, सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में दिया हुआ है हमें 24,000। अब इसको अब जब आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका रेशियो है 5/10, इसका है 3/10 एंड 2/10। सो अमाउंट आ जाएगा आपका 12,000, 7,200 एंड 4,800। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 24,000, 5 24 5। राइट, सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हो गई हो। सो दिस इज द 56 क्वेश्चन ए पार्ट। सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 56th क्वेश्चन।
थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 56 का सी पार्ट। अब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 72,000 का, राइट। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 72,000 का, राइट। अब यहाँ पर वर्कर ने क्लेम किया है, इस 72,000 में से 48,000 का क्लेम किया गया है, राइट। और बाकी के जो रिमेनिंग है, सो दैट 48,000 के क्लेम के बाद, इसका क्लेम हुआ है, इसके बाद जो अमाउंट आपका बच जाएगा वो कितना अमाउंट बचेगा, दैट इज 24,000, राइट। सो इस 24,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में, राइट, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे क्वेश्चन। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अब इसकी एंट्रीज देख लेते हैं कैसे की जाती है। LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, एक्चुअली यहाँ आया नहीं, सो आप साथ ही लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिटेड एंड टू। अब ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्स और वाई में, बट ये 48,000 का जो क्लेम है हमें इसको भी दिखाना होगा। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, आप इसको पूरा लिखेंगे, कॉम्पनसेशन क्लेम। अब ये क्लेम हुआ है, राइट। सो क्लेम कितने का हुआ है, 48,000 का। सो आई विल राइट हियर 48,000। और टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 72,000, राइट। अब बाकी के जो 24,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में। देखिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईज कैपिटल अकाउंट, राइट। सो अब इस 24,000 को, इसमें कोई रेशो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम इसको 24,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इक्वली का मतलब 24,000 का हाफ 1/2। सो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 12,000, राइट। सो ये आपकी जर्नल एंट्री। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉम्पनसेशन रिजर्व था, रिजर्व दैट मीन्स कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से सेट असाइड किया हुआ था 72,000, जिसमें से क्लेम किया गया 48,000 रुपीज़ का। तो जिसको क्लेम कर दिया उसको भी हमें दिखाना है जर्नल एंट्री में। वो क्लेम आपका क्रेडिट साइड में ही जाएगा, बट आपको शो करना पड़ेगा। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का एफ पार्ट। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो गिवन इन द क्वेश्चन इज 6:3:1। दिस इज A:B:C। A, B और C तीन पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ हमें दी हुई है न्यू रेशो। सो न्यू रेशो ऑफ 3:3:3:1। और यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो है A, B, C एंड D, राइट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट A sacrificing ratio, old ratio 6/10 माइनस न्यू रेशो 3/10। आंसर आएगा आपका 3/10, राइट। नेक्स्ट है आपका B का निकाल लेते हैं हम। B का ओल्ड रेशो है 3/10 माइनस न्यू रेशो 3/10। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 0। 3 में से 3 गए 0। नेक्स्ट इज C का निकालते हैं 1/10 माइनस 3/10। तो अब 1 में से -3 करना है, तो 1 में से -3 दैट मीन्स -2/10। और अगर आपका यहाँ पर माइनस आ रहा है दैट मीन्स C इज़ नॉट सेक्रीफाइसिंग, C इज़ गेनिंग,
नेगेटिव मीन्स सी इज़ नॉट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग, सी इज़ गेनिंग, राइट। सो अब हमें कौन से अमाउंट का जर्नल एंट्री करना है। सो सबसे पहले हम देखिए उसमें जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व लिखे हुए हैं, तो हम सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स देखिए जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, हम जानते हैं कि ये सब प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और नेक्स्ट दिया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, राइट। और ये तीनों चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती हैं, राइट। तो जब तीनों चीज़ें एक ही क्रेडिट साइड में जाती हैं तो इन तीनों को हम पहले ऐड कर लेंगे। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1,50,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 60,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज 90,000, राइट। उसमें एक चीज़ और दी हुई है दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और इसका जो अमाउंट है दैट इज डेबिट बैलेंस, है ना, इसका हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो जब डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें तो हम इसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1,20,000, राइट। सो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000, राइट। तो दैट मीन्स अब हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है, हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो फॉर्मेट टेढ़ा होगा बट एंट्री समझ आनी चाहिए आपको, नो इशू, राइट। सो ये हमने कॉलम्स बना लिए। अब नेक्स्ट एंट्री, अब देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या है, A इज सेक्रीफाइसिंग एंड C इज गेनिंग। तो जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट, राइट। जो सेक्रीफाइस करता है उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, और जो गेन करता है उसका अकाउंट होता है हो जाएगा डेबिट। तो C इज करंट अकाउंट डेबिटेड, राइट। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब यहाँ पर C का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट किसका होगा, टू A's करंट अकाउंट, राइट। अब A के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 1,80,000, राइट। और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3/10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर आएगा 1,80,000 का 3/10, ये 1,80,000 और A का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकला है 3/10 और C का निकला है -2/10। तो पहले हम A का सॉल्व करते हैं, तो 3/10 सॉल्व करेंगे, 18 3 ज़ा 54,000, राइट। अब C के पहले हम C का करंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, अब देखिए यही है 1,80,000, राइट। बट इसका जो है दैट इज़ -2/10, तो 2/10 माइनस है तो हमने डेबिट में लिख ही दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 18 2 ज़ा 36,000। और देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट साइड में कोई अमाउंट चाहिए, सॉरी ये क्रेडिट है ना 2, तो ये 54,000 हम यहाँ ना लिख के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 54,000, राइट। तो अब ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ अमाउंट, तो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ डेबिट साइड में अमाउंट चाहिए ना। तो अब हमें डेबिट साइड में कितना अमाउंट चाहिए, तो देखिए 54 में से 36,000 माइनस करेंगे तो हम ऐसे भी 18,000 निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक न्यू पार्टनर है दैट इज़, यहाँ पर B तो आएगा नहीं बिकॉज B हैज़ नॉट, तो D एक न्यू पार्टनर है, तो हम यहाँ लिखेंगे D इज़ करंट अकाउंट, राइट। और D का न्यू रेशो क्या है 1/10, D का न्यू रेशो क्या है 1/10। तो अब इसको देखिए, अब 1,80,000 को 1/10 करेंगे तो हो जाएगा 18,000, राइट। ऐसे भी आपका आ रहा है और इक्वेशन को अगर हम इसमें से माइनस करके देखें तब भी आपका 18,000 आ रहा है, राइट। तो दिस इज़ द जर्नल एंट्री। आई होप आप लोग को ये 18,000 की भी वैल्यू कैसे आई ये समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 56 F पार्ट, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ A is 3/10, B is 0 and C has -2/10.
-2/10 मीन्स सी इज़ गेनिंग समथिंग। जब भी नेगेटिव में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है ना, इसका मतलब कि ये पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ये गेन कर रहा है। अब हमने एडजस्टमेंट निकाली। नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट निकालने के बाद हमें पता है कि सी गेन कर रहा है, तो जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो उसका अकाउंट जो है वो डेबिट में चला जाता है, राइट। नेक्स्ट, ए करंट अकाउंट, और इस 1,80,000 के बेसिस पर हमने ये अमाउंट्स निकाले हैं। तो अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट ऑफ 56th क्वेश्चन इज B. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 72,000 at the time of admission of Z. अब यहाँ पे कह रहा है कि जब Z का एडमिशन हुआ था, राइट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अब हमें W के एडमिशन की बात नहीं कर रहे, जब Z का एडमिशन हुआ था उस टाइम पर कंपनी के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 72,000 रुपीज़ थे। एंड इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, और किसी ने भी इस रिजर्व का क्लेम नहीं किया था, तो इस रिजर्व को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्स और वाई पार्टनर्स में। सो आइए सबसे पहले हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। लेट्स सी। नेक्स्ट चीज़ जो आज हम करेंगे दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे दैट इज 57 का बी पार्ट, राइट। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्कमैन, वो लोग जो काम करते हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। कौन रिजर्व क्रिएट करेगा? फर्म रिजर्व क्रिएट करेगी, राइट। कंपनी रिजर्व क्रिएट करेगी कि हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं कभी हमें उनको कॉम्पनसेट करना पड़े, कोई वर्कर को कोई कुछ भी हो सकता है, सो उस तरह की लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। सो अब इसमें कैसी कैसी एंट्रीज पास होती हैं। एक, सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, नो क्लेम। जब इस तरह के रिजर्व पर कोई भी वर्कर क्लेम नहीं करता, राइट, तो जब कोई भी क्लेम नहीं करेगा तो इस फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे, लाइक ABC है, XYZ है, तो इस तरह के रिजर्व में जितना भी अमाउंट आपने रिजर्व करके रखा है, लाइक मैंने कहा कि हमने 1 लाख के रिजर्व किया हुआ है अमाउंट, राइट। तो जब वर्कर कोई भी क्लेम नहीं करता तो ये पूरा अमाउंट जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, सबको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, जब नो क्लेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है, क्या, राइट, क्लेम एग्जिस्ट करता है फॉर्म में। अब कभी कभी हमारे पास लाइक 1 लाख का रिजर्व है बट क्लेम किसी ने किया 40,000 का, राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, 60,000 हमारे जो है वो हमारे पास रह गए, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और इसका तो क्लेम कर लिया। अब कभी कभी होता है कि क्लेम जो है वो टोटल 1 लाख का ही हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ये पूरा क्लेम किया गया वर्कर्स द्वारा, तो इसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और तीसरा केस जो इसमें बनता है दैट इज़ कि हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपीज़ थे बट वर्कर्स ने क्लेम कर दिया 1,20,000 रुपीज़ का, दैट मीन्स कि 20,000 एक्स्ट्रा किया है। अब ये अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो जाता है, वो लॉस दिखाती है, दैट मीन्स कि लाइबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, राइट। ये तीनों चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस, एंड दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई हों। अब इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उस टाइम पर हमें जनरल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करनी है, किस तरह से करनी है, ये हमें क्वेश्चंस में देखना है। सो आई होप आप लोग को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लियर हो गया हो। So let's do the 57th question B part. 57th question B part। अब क्वेश्चन आप लोगों ने रीड ही किया होगा, इसमें एक एंट्री हमारी पास होगी, नो क्लेम है, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया हुआ, राइट। तो जब कोई भी क्लेम नहीं किया होता तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। सो फर्स्ट हम ऑल लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड and amount is 72,000, राइट। और जब कोई भी क्लेम नहीं है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज
एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, वो भूल जाते हैं एक्चुअली एग्जाम में, यहाँ पर हमने जेड भी लिख के आ जाते हैं, बट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट इज 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन के टाइम पर ये रिजर्व था 72,000, तो जब जेड के एडमिशन के टाइम पर था तो ये रिजर्व जेड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। सो अब बात आती है कि हम किस में ट्रांसफर, कौन से रेशो में इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर तो इनका रेशो नहीं दिया हुआ, तो हम 1:1 के रेशो में करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जेड के एडमिशन के टाइम पर एक्स और वाई में क्या रेशो था वो मेंशन नहीं है। सो दैट मीन्स हम यहाँ नरेशन में भी लिख देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन 1:1 रेशो, दैट मीन्स हाफ हाफ। सो हेयर 36,000 एंड 36,000, राइट। ये नो क्लेम का क्वेश्चन था, सो आई होप ये बहुत इजी एंट्री थी। आई होप आप लोग को ये एंट्रीज क्लियर हुई हो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 56 का डी पार्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। अब इस रिजर्व में आपका अमाउंट क्या है, दैट इज 24,000, राइट। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। नेक्स्ट थिंग जो क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज कि आपकी जो आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, राइट, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी 1,20,000 की, और इसकी मार्केट वैल्यू अब यहाँ लिखी हुई है। मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई है 1,10,000, राइट। दैट मीन्स कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे 10,000 मार्केट में वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई है। तो अब इस डिक्रीज को, इस लॉस को हम कहाँ से पूरा करेंगे, इस रिजर्व से लेंगे, राइट। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज समझ आनी चाहिए, राइट। अगर ये समझ आ गई तो आप एंट्री इसकी इजीली कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, और कितने अकाउंट का, 24,000 का आपका रिजर्व है, राइट। मान लीजिए पर्टिकुलर्स का कॉलम है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, देखिए यहाँ 10,000 का लॉस हो रहा है ना, तो इस 10,000 के लॉस को हम रिकवर करेंगे किससे, इस रिजर्व से। तो इस 10,000 को हम डालेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमने इससे लिया है रिजर्व से, दैट इज 10,000, राइट। इसके लिए प्रॉपर आप LF फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर 24,000 में से 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिए तो बाकी कितने बचे। सो 24 में से 10 गए, कितने बचे, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट में एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट में, राइट। अब देखिए एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 24,000 का रिजर्व है, जिसमें से 10,000 ये लॉस हमने इन्वेस्टमेंट में डाला 10,000, रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना बचा 14,000, राइट। अब एक्स का शेयर कितना है, दोनों का शेयर हम बुक में क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ दैट मीन्स कि 1:1 का रेशो होगा, 1:1 का रेशो, दैट मीन्स 1/2 इसको मिलेगा, और इस 14,000 का 1/2 वाई को मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000 और यहाँ पर आ जाएगा 7,000, राइट। अब आप, आई होप आप लोग को अभी एंट्रीज क्लियर हो गई हो। देखिए एक बार फिर से, रिजर्व में आपके 24,000 है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपने की थी 1,20,000 की, बट मार्केट वैल्यू उसकी रह गई है 1,10,000, राइट। दैट मीन्स कि डिक्रीज हो गई है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो उस 10,000 को हमने लिया इन्वेस्टमेंट में से, रिजर्व में से, और उसको हमने डाला इसमें, राइट। तो अब रिजर्व में से जब हम 10,000 ले लेंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा 14,000 एंड दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 56 का ई पार्ट,
राइट। देखिए अब 56 के ई पार्ट में कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व है 4800 जब जेड का एडमिशन हुआ था उस टाइम की बात है, राइट। सो व्हेन 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस 4800 का 20% ट्रांसफ़र कर दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। सो लेट्स सी हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज। सो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर है तो आंसर भी बहुत ही इजीली निकल जाएगा। दिस इज LF एंड दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, राइट। सो सबसे पहले जनरल रिजर्व है। अब हमें ये पता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो हम लिखेंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि उसका 20% ट्रांसफ़र किया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, राइट। अब 20%, तो जनरल रिजर्व है कितना, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर है 4800, राइट। दिस इज जनरल रिजर्व। अब इसका 4800 का हम सबसे पहले 20% निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए मैं 40, आपको दिख नहीं रहा होगा, सो 4800 का हम पहले निकालेंगे 20%, राइट। सो इसका 20% हमें कहाँ लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 960 रुपीज़, राइट। अब बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 4800 में से 960 को लेस करके कितना रिमेनिंग बचेगा आपका, 4800 माइनस 960, तो आपका आ जाएगा 3840। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 3840 और इनका रेशो क्या है। अब इनका रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स कि इनका रेशो होगा 1:1 का, हाफ। तो हाफ, तो 3840 का हाफ करेंगे आप, हो जाएगा 1920। और जब हाफ है दैट मीन्स इसका हाफ ऑफ करना है, तो इसके अकाउंट में, वाई के अकाउंट में भी आ जाएगा 1920। सो दिस इज़ योर एंट्री। आई होप आप लोग को एंट्री भी समझ आ गई हो। सो अगर आपको डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। और अगर आपको नरेशन लिखनी है, हाँ नरेशन तो आप लोग के लिए कंपलसरी होती है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ जनरल। देखिए अगर एंट्री समझ आ जाती है तो नरेशन आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट, राइट। सो अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो